अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। तो यार आज मैं जिस वीडियो पे अपना रिएक्शन देने वाला हूँ वो मोस्ट फेमस यूट्यूबर सना बकेट की नई लेटेस्ट वीडियो है जिसका टाइटल कुछ इस तरह से है कि व्हाई डिड मौलाना अपोलोजाइज टू एन एंग्री फेमिनिस्ट। अब ये बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि मौलाना तारिक जमील साहब, मुबशिर लुकमान और एक फेमिनिस्ट ने कोई माफ़ी वाला सीन किया है जिसके अंदर मौलाना साहब ने माफ़ी मांगी है और उनसे माफ़ी मंगवाई गई है और उन्होंने कोई ऑफेंसिव बात की है लेकिन नहीं की है। तो इसके बारे में मुझे कोई ख़ास नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहता। इस वजह से आज सना बकेट की वीडियो देखने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ ही। तो दैट्स रिएक्शन विल बी द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब विदाउट गेटिंग एनी फर्दर अड्यू पहले वीडियो देख लेते हैं और फिर कोई राय कायम करते हैं और पता लग जाएगा कि साथ मुआजरा क्या है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो, हियर वी गो। शुरू होगी से अब झोली भरो जी। मोस्ट फेमस सॉन्ग सलाम मेरे फ्रॉम द अजीज लास्ट पंखों। रमजान। पहले तो रमजान बहुत मुबारक हो। इस बार क्योंकि हम किसी कुएं के मेंढक की तरह घरों में बंद हैं तो हाथ ना जरा होला रखिए अपने क्रिस्पी पकोड़ों और ट्रायंगल समोसों पे। ऐसा ना हो कि टेढ़े तुम्हारे हाथ से बाहर चला जाए और फिर तुम उसका इल्जाम भी यहूदियों को दे दो। यार आज तो वो दिन है ना जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आएगा। हमारी वहाँ की चीप थ्रिल्स क्या है भला। हेट देना, किसी ने कुछ कह दिया बस चाहे उसके कुछ कहने से तुम्हें घंटा फर्क ना पड़े लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल इन पर कुत्ते छोड़ने का करता है। असल में तो कुत्ते उन पे छोड़ने चाहिए जो झूठे हैं, मकार हैं, खुद को अच्छा साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उन पर तो बारीक कीड़ियां छोड़नी चाहिए जो ब्लैकमेल करके सच बोलने वालों के मुंह बंद करवाने की कोशिश करते हैं और ऊपर से फिर जो फेक एक्सेंट बना के बोलते हैं उन्हें लगता है कि उनका गंदा ब्रिटिश एक्सेंट किसी को समझ नहीं आएगा। कीड़ियां उन पे छोड़नी चाहिए। ये मैं इधर किसकी बात कर रही हूँ समझने वाले समझ गए होंगे और अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो मेरे ना जरा व्हाट्सएप पे आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे ना तुम सबसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ये मेरा नंबर 0092 आजकल बड़ी धूम मची हुई है। उनका जो एप्लीकेशन है वो एनएम के नाम से है। अब आप लोग भी कुछ हद तक समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब जब कोई ट्रेंड चलता है ना ट्विटर पे तो वो कभी भी कोई किसी अच्छी वजह से नहीं होता। जब मैंने अपना अंगूठा मोबाइल स्क्रीन पर आगे पीछे करके देखा तो मुझे पता चला कि मौलाना तारिक जमील ने कोई कंट्रोवर्शियल बात कर दी है। लेकिन नहीं जी, उन्होंने तो बड़ी मुनासिब बात की थी कि भाई ये जो वबा फैली हुई है जिसका मैं नाम नहीं ले सकती वो भी हेआई की वजह से फैली है। चोट की दाढ़ी में तिनका होता है, फेमिनिस्ट को तो लगाना वो तो ट्रिगर होगी। जैसे मौलाना साहब ने उनके घर जाके उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे ये कहा है कि बीबी तुम्हारी वजह से लॉकडाउन हुआ पड़ा है, अपनी करतूतें सही कर लो। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि बेहयाई वाली बात पे औरत ही ऑफेंड क्यों हो रही है। मर्द भी बेहयाई फैलाते हैं पर वो तो चिल बैठे हुए इस बात पे। ये बेचारा रुल गया, ये मुफ्त में जलील हो गया। पे घटिया ये डिजाइनर टी-शर्ट पहन के ना मतलब लीक करके करें, टोटल अपना कटवा बैठा, घटिया बातें करके करें, ये सब कुछ बेहयाई नहीं आता है। बिल्कुल आता है, आंखें कान बंद करके किसी बावले बंदर की तरह कलाबाजियां खा के टैंक करनी है तो वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन सच यही है कि ये बीमारी किसी अजाब की तरह ही आई है जिससे कितने लोग वेले होके घरों में बैठ गए हैं, जिनका काम बंद हो चुका है, किसी को खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये अजाब नहीं है तो यार और क्या है। कौमी लूट पर भी अजाब उनकी बेहयाई की वजह से ही आया था। अब तुम लफ्ज बेहयाई को पर्सनल इशू बना के किसी अन्य बिल्ली की तरह खंबा नोचो तो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन कुरान में मल्टीपल जगह पर बेहयाई के बारे में आयते हैं। सुनान इब्ने बाजा से रिवायत है, सही हदीस नंबर 4019 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कौम में बेहयाई इतनी फैल जाए कि खुल्लम खुल्ला इसका इर्तिकाब शुरू कर दिया जाए तो उन पर अल्लाह ताउन की बीमारी फैला देता है। ये सही हदीस है। वबा बेहयाई का नतीजा है। वबा भी वो जिसमें हजारों लाखों लोग एक साथ इन्फेक्ट हो रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं। आज पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मूड है कि मैं इन किसियानी बिल्लियों का ना बीपी मजीद हाई ना करने वाली ट्रिगर्ड औरतों। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 1173 में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत तो पूरी छुपाने की चीज है, द वुमन इज औरा। और हम क्या करते हैं, अगर कोई औरतों को पर्दा करने की बात कर दे तो हमारा बस नहीं चलता कि उसको जिंदा जला दें। यार मौलाना तारिक जमील दाई हैं, दीन की दावत देते हैं, कुरान हदीस के रेफरेंस से बात करते हैं। तो फिर तो तुम मुसलमान हो तो इन रेफरेंसेस से ना तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दीन की बातों का मजाक बनाना है तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। कभी इस बात में पढ़ो कि कौमों पर अजाब क्यों आते हैं। सरप्राइजिंगली अजाब वाले ना सारे फैक्टर्स हम पे पूरा उतरते हैं। बेहयाई के अलावा झूठ, बिद्दत, नाप तोल में कमी करना, मिलावट करना, ज़कात देना, अल्लाह की नाफरमानी करना, बड़े चोरों को सजा ना देना और छोटे चोरों की नस्लों तक को तबाह कर देना, ये सब खसूसियात हमें हैं। तो बताओ अजाब क्यों ना आए। गंदा किया जाए। तुम लोग अपने छोटे कपड़ों के साथ ना अपनी छोटी सोच को भी ना जरा बढ़ाने की कोशिश करो। कसम से जलन में बहुत अफाका होगा। तो बंदा जिसने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में लगा दी है उसको ये 2% की मैट्रिक फेल शुमाइला आके समझाएगी कि वो गलत कह रहे हैं और शुमाइला वो जिसके घर में
उसकी कोई औकात ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हारा नाम शुमाइल है, मुझे कोई एग्जांपल तो चाहिए ना। अबे जा बे, काम कर जाके, तुम्हें जो पहने है वो तुम पहनो, लेकिन ये अटेंशन सीकिंग कहीं और जाके करो। इतनी शदीद बोरियत में हमें लड़ने मरने के लिए जो नजर आता है हम उसे लड़ लेते हैं। अब मीडिया का प्लान ये था कि छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया जाए, रेटिंग्स ली जाए, ब्रेकिंग न्यूज दी जाए और इस इंसान को गंदा किया जाए। लेकिन मौलाना तारिक जमील ने इस प्लान पर माजरत करके ना पानी ही फेर दिया, जिसका मुझे बड़ा दुख है। मौलाना तारिक जमील ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसपे उनको आवाम से माफी मांगनी पड़ गई है। अब तो ये बात मुझे वाकई सच लगती है कि अगर आसमान से फरिश्ता भी आके दीन की बात करेगा ना तो हमने उसको भी बुरा कहना है। घर में बंद रह रहे के ना बावली हो गए हैं बिल्कुल। खैर मेरी आज की ना एडिटिंग थोड़ी स्लो है, सॉरी फॉर दैट भाई, मेरा रोजा है, मैं रोजे में बोल रही हूँ, मेरी आवाज भी खराब हो रही है, तो इसी एडिटिंग से ना गुजारा करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मौलाना तारिक जमील ने कोई गलत बात की थी। कुछ लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है वो ओवर रिएक्शन है, मुझे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा दूसरा चैनल है। तो आप ही सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा सल्यूट है दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आपने जो मौलाना तारिक जमील साहब का जिस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश की है अपनी वीडियो के थ्रू, जो आपने वर्डिंग यूज़ की है, जो आपने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, दोज आर ऑथेंटिक। और बहुत मुझे अच्छा लगा है कि मैंने आपकी वीडियो को आज रिव्यू किया और जिस तरीके से रिव्यू किया है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपका कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं देखा हुआ था। मैंने सना बकेट का कंटेंट बहुत कम देखा हुआ है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और मेरी जो मदर है वो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो इनको देखती हैं और बहुत सालों से देख रही हैं। तो मुझे आज इस चीज़ का रिग्रेट ज़रूर फील हो रहा है कि काश मैंने इनका कंटेंट पहले देखा होता तो शायद आज मुझे भी एक अच्छा कंटेंट मिल रहा होता। लेकिन एनीवेज आज से देखना शुरू कर दिया तो आगे मैं ज़रूर देखता रहूँगा। तो इसी की तरह से अगर मैं इस वीडियो के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर जो मौलाना साहब ने बात की है वो सिर्फ एक फीमेल की तरफ उंगली नहीं उठाई जो किसी को बहुत ज़्यादा मिर्चें लग गई हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। उन्होंने तमाम फीमेल कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब बात की थी कि ये जो इस टाइम पे बीमारी फैली हुई है इसकी जो बेसिक वजह है वो बेहयाई और फहाशी है, जो कि ऑब्वियसली आपके कपड़ों से शुरू होती है, फिर जिस्मों में जाती है, जिस्मों से कारोबार में बन जाती है। तो इन चीज़ों को जो बुनियादी उनका मुद्दा था वो सिर्फ इतना सा था कि हम एज अ मुस्लिम उम्मा इस चीज़ को ज़रूर रेजिस्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब इतनी सी बात को अगर किसी फेमिनिस्ट ट्रिगर हो गया इतनी सी बात से, तो मेरा ख्याल है कि फिर अल्लाह ही हाफिज़ है उनका। मुबशर लुकमान ने उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए, उस बंदी ने उनसे माफ़ी मंगवाई, मौलाना साहब ने तो माफ़ी मांग के वो यहाँ थे वो यहाँ चले गए, ठीक है। और इन लोगों ने उनसे माफ़ी मंगवा के ये लोग यहाँ थे ये यहाँ आ गए, ये बल्कि यहाँ थे ये इससे भी नीचे चले गए। तो ओवरऑल मौलाना साहब आपको हैट्स ऑफ है। मौलाना तारिक जमील साहब बहुत अच्छी और बहुत नोबल पर्सनैलिटी है, अल्लाह ताला उनको और ज़िंदगी दे। और जिन लोगों ने उनसे माफ़ी मंगवाई है उन्होंने ना सिर्फ एक बुजुर्ग की डिसरिस्पेक्ट की है बल्कि एक मज़हब पर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की है, एक मज़हब के बारे में बुरा भला कहने की कोशिश की है, एक मज़हब को टारगेट करने, उसकी टीचिंग्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, जिसको हम एज अ मुस्लिम उम्मा कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो सना बकेट ने आवाज़ उठाई है, आज मैंने आवाज़ उठा दी है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से हर एक मुसलमान जो है वो इस तरह की एक पॉजिटिविटी से भरी हुई वीडियोस एक अच्छे अल्फाज में, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, उनको बुरा नहीं कहना, उनको सिर्फ एक आईना दिखाना है अच्छे अल्फाज में, जिस तरह सना बकेट ने किया है। मेरी मदर को सना का कंटेंट शायद इसीलिए पसंद आता है क्योंकि वो हमेशा जब भी कोई बात करती हैं अच्छे अल्फाज में, धीमे लहजे में और अगले को समझ आने वाली करती हैं। तो इसी तरीके से अपना अच्छा कंटेंट बनाती रहे। अब मेरा भी कंटेंट है यार, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप और कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस पे देखना चाहते हो। अब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।